आज हम सीखेंगे कन्वर्जन। ये मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप किसी भी क्लास में हो, मान लीजिए आप 10th क्लास में हैं और आपका बेसिक मजबूत नहीं है तो आपको सम्स करने में प्रॉब्लम आएगी। तो कन्वर्जन की आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप इजीली कर पाएंगे। अगर मैं किसी भी बच्चे से पूछता हूं कि आप बताइए कि 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो इजीली कोई भी कह देगा कि इसमें 5000 ग्राम होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 5 डेकाग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं, तो शायद आप ना बता पाए। तो इस टेबल में मैं आपको क्लियर करूंगा और इस टेबल को आप सीखने के बाद में आप कैसा भी कोई सा भी कन्वर्जन कर सकते हैं। इस वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। आप चाहे किसी भी क्लास में हैं, आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है अगर आप कन्वर्जन की इस टेबल को नहीं जानते हैं तो देखिए यहां पर हमको सिर्फ ये याद करना है के एच डा ब्लैंक डी सी एम। अगर आपने के एच डा ब्लैंक डी सी एम याद कर लिया तो आप किसी भी तरीके का कन्वर्जन का सम को कर सकते हैं। जो कन्वर्जन होता है वो किलोग्राम का भी हो सकता है या फिर लीटर्स में हो सकता है। तो किसी भी कन्वर्जन को करने के लिए हमारे को सेम टेबल यूज करनी है, के एच डा ब्लैंक डी सी एम। अगर हम किलोग्राम की बात करते हैं, मींस ग्राम की बात करते हैं, तो इस ब्लैंक की जगह हम ग्राम लिख देंगे। और अगर हम लीटर के क्वेश्चन करते हैं तो हम इस ब्लैंक की जगह लीटर्स रख देंगे। वेट के क्वेश्चंस बताता हूं जिसमें कि हम किलोग्राम ग्राम की बातें करेंगे। तो हमें सेम टेबल लिखनी है, के एच डा। अब यहां पे जो हम ब्लैंक लिखते थे उस ब्लैंक की जगह मैं लिख दूंगा ग्राम, के एच डा ब्लैंक डी सी एम। सेम टेबल। और अब हर जगह मैं यहां पे जी जी ग्राम लिख दूंगा। तो देखिए हमारी टेबल ये तैयार हो चुकी है। किलोग्राम को डेसीग्राम में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम को डेसीग्राम में कन्वर्ट करना है। 5 किलोग्राम है जिसको मुझे डेसीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर देखिए टेबल, इस टेबल में आप नीचे की तरफ बढ़िए। अब देखिए मैं यहां पर टिक करूंगा और उतनी जीरो लगाऊंगा, 1 2 3 4। जैसे किलोग्राम से डेसीग्राम की तरफ बढ़े तो एरो आप यहां पे ना लगाइए, इसके नीचे से एरो स्टार्ट करिए, 1 2 3 4। तो मेरे पास यहां पे मैंने 4 एरो लगाए हैं। मैं यहां पे लिखूंगा 5 की जगह तो मैं 5 उतार दूंगा और उसके बाद में मैं जितने एरो हैं उतनी जीरो लगा दूंगा। डेसीग्राम। अगर मैं 5 किलोग्राम को ग्राम में लिखता तो देखिए यहां पे मैं 3 जीरो लगाता, 1 2 3। तब मेरा आंसर होता 5 किलोग्राम इज इक्वल टू 5000 ग्राम। लीटर्स के क्वेश्चन बताऊंगा। टेबल वही लिखेंगे, के एच डा, क्योंकि लीटर की बात कर रहे हैं ब्लैंक की जगह एल लिख लेंगे, ब्लैंक डी सी एम। देखिए मैंने सब जगह एल लिख दिया है। ये मेरा हुआ किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। किलोलीटर को सेंटीलीटर में कन्वर्ट करना है। तो इस टेबल पे आप थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए यहां पे एक एरो लगा लीजिए और ये सेंटीलीटर है। हम जीरो लगाएंगे वो हम यहां से काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। मींस इस एरो को छोड़ करके हम जीरो लगाएंगे। तो यहां देखिए अगर मेरे को किलोलीटर को सेंटीलीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं 5 जीरो लगाऊंगा। मेरा क्वेश्चन है, मान लीजिए 78 किलोलीटर इज इक्वल टू हाउ मैनी सेंटीलीटर। ये क्वेश्चन है कि 78 किलोलीटर कितने सेंटीलीटर होता है। तो आप लिखेंगे इसका आंसर
78 और 0 काउंट कर लीजिए। यहां से मैंने बताया था इस फॉर्मूले में आप एरो ऊपर लगाइए नीचे लगाइए, लेकिन जो 0 है वो एक इसको छोड़ करके काउंट करिए 1 2 3 4 5। तो मैं 5 1 2 3 4 5 सेंटीलीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 5 लीटर को कन्वर्ट करना है मिलीलीटर में। तो याद देखिए मैंने ऊपर एरो लगाया नीचे एरो लगाया, लेकिन इस एरो के नीचे से मैं काउंटिंग शुरू करूंगा 0 की। कितनी 0 लगानी है? 1 2 और 3, 3 0 लगेंगी। तो ये हो गया 5000 मिलीलीटर। इसी तरीके से फिजिक्स में एक टर्म होता है, पावर की जो यूनिट होती है वो वॉट होती है। अगर हम वॉट के क्वेश्चंस को करेंगे तो उसमें भी हम यही टेबल लिखेंगे, के एच डा ब्लैंक डी सी एम। अब हम इस टेबल को वॉट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे, किलोवाट, हेक्टोवाट, डेकावाट, वॉट, डेसीवाट, सेंटीवाट और मिलीवाट। तो ये मेरी टेबल वॉट में कन्वर्ट हो गई है। 76 किलोवाट में कितने वॉट्स होते हैं? पहले आप एक एरो यहां लगाइए क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में ये दिया गया है। फिर हमें इसमें कन्वर्ट करना है इस एरो कि इस एरो को छोड़ करके हमें 0 काउंट करनी है। तो कितनी 0? 1 2 3। तो यहां पर हमारा आंसर आ चुका है 76 किलोवाट इज इक्वल टू 76, 3 0 लगाएंगे 1 2 3 वॉट्स। अगर हमारी टेबल किलोग्राम वाली है अगर ये टेबल हमारी लीटर्स में है, देखिए मैं दोबारा आपको समझा रहा हूं जिससे आप इजीली बहुत अच्छे से समझ सकें। के एच डा ब्लैंक डी सी एम, लेकिन इस टेबल को हमारे को लीटर्स में लिखना है। तो हम लिखेंगे किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेका लीटर, लीटर ब्लैंक की जगह लीटर, डेसी लीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। आप किसी भी क्लास में हैं, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट अपनी पीछे की क्लासेस के क्लियर नहीं है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में आप अटक सकते हैं। इसलिए हर कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा वीडियो अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, अगर आपका कोई क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछिएगा, या आपका कोई टॉपिक है जो आपको क्लैरिफाई नहीं हो रहा है कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजेंगे तो मैं उसका वीडियो बना के पोस्ट करूंगा। अब कुछ क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड में इससे भी अलग आते हैं। आपने वर्ड सुना होगा मेगावाट, गीगावाट, टेरावाट। तो वो मेगा गीगा टेगा क्या है? जैसे आपने सुना होगा माइक्रो, नैनो, पिको, तो उसकी भी टेबल हम देखेंगे। इसके ऊपर जैसे क्या आता है, मेगा, गीगा और टेरा। इस टेबल को लिखने के बाद में आप ऊपर 3 चीजें लिख दीजिए, मेगा, गीगा, टेरा, और नीचे की तरफ लिख दीजिए माइक्रो, नैनो और उसके नीचे लिख दीजिए पिको। तो आपको मेगा, गीगा, टेरा पूछेंगे 10th क्लास में, वहां पे क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके के कि मेगावाट कितना है। तो इसलिए छोटी क्लासेस में है तो आपके लिए इस टेबल से काम चल जाएगा। मेगा, गीगा, टेरा, माइक्रो, नैनो, पिको। देखिए यहां पर भी m है और यहां पर भी m है।